जितने भी पाकिस्तान में देख रहे हैं मेरी सपोर्ट करें, मदद करें। अगर मेरी बच्चियाँ मिल जाती हैं तो ठीक है, वरना मैं इतनी तंग हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं बस खुदकुशी कर लूँ। इससे आगे मेरा कोई कि मैं बच्चा पैदा करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भी माँ हूँ, वहाँ से मैंने अपनी बेटी को निकाला, दूसरी जगह मैंने 50,000 ले गए तो अब छोड़ा अपनी बच्ची को। ये क्या हरकत हुई कि मतलब आप कह रही हैं वो बच्ची आपको आके बताती है कि ये मियाँ बीवी क्या करते हैं? अब बताया है और उसने कहा है मामा आप कुरान को कसम को मैं उठाती हूँ, मेरे सामने ऐसे मैंने नहीं जाना, अंकल ने इस बार ना मुझे जफ्फियाँ डाली हैं तो और ऐसे ऐसे। ये माफिया एक लाहौर में एक्टिव है, काम के नाम पे लोगों के घरों से बच्चियां लेके आते हैं, कुछ दिन उनसे काम करवाया जाता है, फिर उन बच्चियों के साथ गलत हरकत करके उनको आदी किया जाता है। छोटी बेटी है ना मेरी, इस टाइम उसकी उम्र है 8 साल। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा कि मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी मरी है, मेरी बेटी कैसी है, मैंने कभी उसको देखा तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवार रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है जो बड़ी मजबूरी की हालत में आज सोशल मीडिया पे बैठी है और उसकी 2 बेटियां जो किसी के घर में काम करती थीं उनको बाकायदा तौर पे हरासा किया जा रहा है और उनकी एक बेटी जो है ना वो उसको गायब कर दिया गया है। वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, क्या कहानी है। और ये एक हामला खातून है, 9 माह का हमल उठा के आज ज़लीलो ख्वार हो रही है। कहानी क्या है इसी खातून से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मेरी बहन मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है और ये क्या मामला है आपके साथ, क्यों परेशान है? मेरा नाम खालदा बीबी है, मैं फैसलाबाद से रेंट पे रहती हूँ। मेरा असल शहर हाफसाबाद है। सही है, आप हाफसाबाद की रहती हैं? हाँ जी। सही है। तो उधर मैंने ना, मेरा बेटा दूध में गिर के मुकम्मल जल गया हुआ था, तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई मदद नहीं थी। लाहौर में बच्चा लेके आई थी, इन्होंने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ। मुझे किसी प्राइवेट ने बताया कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप दिल ना छोड़े, आप मेरे पास ले आए। तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, वसैल नहीं था, भाई बहन कोई ऐसा रिश्ता नहीं था कि मौके पे मुझे कोई मदद कर सके। तो मेरी 2 बेटियाँ ही थी, मैंने वो उनके घर आना जाना था, काम वगैरह मैं करती थी, मेरी कज़न वगैरह। तो उधर मैं किसी के घर काम करती थी? हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि इधर ना ज़रूरत है बच्चियों की, आप उधर चली जाओ। मैं उधर, खालदा नाम की औरत है, उसकी बेटी को। अच्छा। मैं उनके घर गई, खालदा ने मुझे कहा कि मैं आपकी दोनों बेटियां रख लेती हूँ, हमें ज़रूरत है मेरी बेटी को लाहौर में। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा ठीक है। बेटियों की उम्र कितनी है? तब थी एक की 5 साल थी, अब वो माशाल्लाह हो गई है 8 साल की है। नाज़रीन देख लें कि गुर्बत के नाम पे चाइल्ड अब्यूज़ किस तरह होता है। अब एक 5 साल की बच्ची है, एक 8 साल की बच्ची है, दोनों बच्चियों को काम के लिए रख लिया जाता है। अब यही 5 साल और 8 साल की बच्ची की क्या काम करने की उम्र है। खैर आपने 5 साल और 8 साल की बच्ची उनके हवाले कर दी? 5 साल की और 9 साल की बेटी थी मेरी, बड़ी 9 साल की, छोटी 5 साल की। उनको मैं इनके घर छोड़ दिया, इसकी बेटी ही ले गई, मुझे साथ एक सूट दिया, कोई 1,000-2 रुपया दिया, लेके चली गई। कहती इसकी तनख्वाह मैं दूंगी 8,000 और बड़ी की, छोटी की तनख्वाह दूंगी 4,000-3,000। मैंने कहा ठीक है, मुझे एडवांस चाहिए। इन्होंने अंदाज़न मुझे याद नहीं 50 या 45-50, मुझे इतना याद नहीं, इतनी बड़ी रकम दी थी। तो मैंने लेके अपने बेटे का इलाज करवाया, कुछ लोगों से लिए दिए, जो भी किया करके मेरे बेटे की जान बच गई। ठीक है, उस वजह से आज तक मैंने इनसे ना, जब से बच्चियाँ दी हैं ना, 2 दफ़ा बड़ी बेटी को लेके गई, छोटी को तो इन्होंने मुझे दिखाया ही नहीं ना। कभी है तस्वीर वगैरह सेंड कर दें या कर दें, तो मेरी छोटी बेटी से तो कभी बात ही नहीं ना करवाई। तो कहते हैं ठीक है। बड़ी बेटी थे फ़ोन पे बात करती थी, सहमी सी शिकायतें नहीं फ़ोन पे लगाती थी। 2 दफ़ा आई है मेरे पास। 1 साल पहले बड़ी आई थी तो मुझे कहती थी मामा मेरे साथ ऐसे वैसे, यानी कि अंकल भी नहीं अच्छे हैं, गलत हरकतें करते हैं। कितने साल की बच्ची है? 9 साल, अब 12 साल की है। 12 साल की हो गई है, तो क्या कहती है कि 10 साल उसकी एज हुई थी जब मैं लेके आई थी, 2 साल पहले की बात है। तो कहती थी मामा मुझे अंकल ना गलत हरकतें करते हैं, मुझे टांगे भी दबाते हैं, ये वो। मैंने कहा ये काम नहीं करना चाहती तो इसलिए उन पे गलत इल्ज़ाम। भाई सलामत ऐसा नहीं है,
آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی بچی جو ان میچور ہے، جس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی غلط حرکتیں کیا ہوتی ہیں، اس نے جب آپ کو بتایا تو آپ اس چیز کو اگنور کرتی رہی صرف چند پیسوں کے لیے؟ میں مجبور تھی کہ میں نے ان سے ایڈوانس لیا ہوا ہے، تو میں نے کہا نہیں بچی ویسے کرتی ہے. میں نے کسی کو بتایا بھی، اس نے بھی کہا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، وہ اتنا اچھا انسان ہے، سلامت ہے، ایسے نہیں ہے. میں نے کہا میرے بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو خیر بات چلے گی، پھر بچی کو میں نے ادھر چھوڑ دیا کلمہ چوک میں آ کے. ان کا گھر تک بھی نہیں مجھے دکھاتے تھے. کلمہ چوک میں نے دے دیے بچی کو. کس کو؟ سلامت کو. بچی لے کے گئے تو ابھی مجھے یہ بچی بچہ ہونے والا ہے، بڑا آپریٹ بتایا ہوا ہے ڈاکٹروں نے. تو میں نے ان سے فون پہ بات کی کہ میرا تو ایک تو گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، تو میرے اوپر بستر بھی نہیں لینے کو، میرے حالات بھی نہیں ایسے صحیح ہیں، تو میری کوئی مدد کرو اور جو ہے نا مجھے کوئی رضائی وغیرہ بستر وغیرہ دے دو. انہوں نے مجھے ایک رضائی 3,000 روپیہ دیا ہے، اور لاری اڈے پہ مجھے جو ہے نا بچی میری دے دی ہے. کار پہ آئے تھے، میں لے کے چلی گئی ہوں. 10 دن بھی نہیں گزرے تو کہتے بچی چھوڑو بچی چھوڑو، ہمارے اسکول لگ گئے، ہم نے تو آپ کو 10 دن کے لیے بولا تھا، تو اوپر سے 12 دن ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا میرا حالات ایسا کہ میرے پاس رہنے کو، کل کو میرا آپریٹ ہو جائے گا، مجھے پانی کون دے گا؟ تو میں بچی نہیں چھوڑنا چاہتی 1 مہینہ. کہتے تو نہیں چھوڑنا نا تو ہمارا 60,000 دے دے. میں نے کہا 60 کیسے بنتا ہے جب میرا تمہارا حساب کلیئر ہے؟ پیسے تو میرے بنتے ہیں آپ کی طرف، آپ حساب لگا رہے ہیں. آپ ایڈوانس میں سے مجھے آدھے پیسے کہتے تھے کہ 9,000 روپیہ ہم ٹوٹل دیا کریں گے، بقایا کاٹیں گے، وہ بھی نہیں مجھے دے رہے، اور اوپر سے کہتے ہمارے بنتے ہیں. ایسے کر کے مجھے گالی. اور تو آپ نے ان کا گھر بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا. ناظرین یہ ایسا مافیا ہے، یہ اس سے قبل بھی ہم کچھ سٹوریز کر چکے ہیں، جس کے اندر جو بھی بچے یا بچیاں یہ باہر سے بچیاں لے کے آتے ہیں گھروں پہ کام کرنے کے لیے، ان کو اپنا گھر تک نہیں دکھاتے، اپنا ایڈریس تک نہیں بتاتے. اور آپ کیسے کسی پہ یقین کر سکتے ہیں جب کوئی آپ کو اپنا گھر ایڈریس تک نہیں بتا رہا؟ اس کا ظاہر ہے کہ وہ بندہ کیوں چھپا رہا ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ بچنا چاہ رہا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اور کل تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو آپ تک بات پہنچے، آپ ان تک اپروچ نہ کر سکیں. اور جب پھر آپ کی بیٹی آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ انکل جو ہے وہ میرے ساتھ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، بالکل وہ چھوٹی سی بچی ہے، تو وہ آپ کو بتا رہی ہے. اس بار میں نے جو چھوٹی بیٹی ہے نا میری، اس ٹائم اس کی عمر ہے 8 سال، میں نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا کہ میری بیٹی زندہ ہے، میری بیٹی مری ہے، میری بیٹی کیسی ہے. میں نے کبھی اس کو دیکھا تک نہیں ہے. جب سے دی ہے تب سے نہیں. ویڈیو کال پہ ایک دفعہ بات، بلکہ ویڈیو پہ تو بھی نہیں، ویڈیو جو بنی ہے نا اس کی شادی کی تھی، وہ ویڈیو میرے پاس 1-2 دفعہ آئی ہیں. اس کے بعد مجھے میری چھوٹی بیٹی کا تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسی ہے کیا ہے. اس کے کام کے نام پہ ناظرین یہ مافیا ایک لاہور میں ایکٹیو ہے. کام کے نام پہ لوگوں کے گھروں سے بچیاں لے کے آتے ہیں، کچھ دن ان سے کام کروایا جاتا ہے، پھر ان بچیوں کے ساتھ غلط حرکات کر کے ان کو عادی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان بچیوں کو پھر غلط استحصال کیا جاتا ہے ان کا. اور یہی کہانی مجھے جہاں تک آئیڈیا ہو رہا ہے ان کی کہانی سے، کہ نہ اس کو گھر دکھایا گیا، نہ سارے معاملات کیے گئے. اب یہ سلامت نامی شخص کون ہے جناب؟ اس سے صرف ان کی باہر ملاقات ہے، نہ اس کا گھر، نہ کوئی ایڈریس، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے سسرال والوں کے گھر کا پتہ وہ حفصہ آباد ہے، وہاں سے بچیاں مجھ سے لی گئی ہیں. اور آگے لاہور میں جتنی بار بھی میری ان کی ملاقات ہوئی ہے نا، کلمہ چوک میں ہی ہوئی ہے. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا، میں گھر کا کہتی ہوں، کہتے میری سانس ایسی ہے ویسی ہے، گھر نہیں آنے دیتے. اب اس بار میں لے کے گئی ہوں، میری بیٹی کی یہ انگلی بھی نکلی ہوئی تھی، ادھر چوٹوں کے بھی نشان ہیں، اور جوئیں بھی ایسی تیر رہی تھی اوپر سے، میل اتنی زیادہ. میں نے کہا تو کوٹھی میں، کہتی ماما مجھے تو کھانا بھی نہیں دیتے، مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اتنا زیادہ. میرے سامنے میاں بیوی غلط کام کرتے ہیں، میں سوئی نہیں ہوتی. اس کے گلے میں بھی وہ پتہ نہیں کیا ہے، کھانسی کی وجہ سے اس کا بھی آپریٹ ہوتا ہے. انہوں نے تو بس اس سے کام لیا ہے. نہیں تو وہ یہ کیا حرکت ہوئی کہ مطلب آپ کہہ رہی ہیں وہ بچی آپ کو آ کے بتاتی ہے کہ یہ میاں بیوی کیا کرتے ہیں؟ اب بتایا ہے، اور اس نے کہا ہے ماما آپ قرآن کو قسم کو میں اٹھاتی ہوں، میرے سامنے ایسے میں نے نہیں جانا. انکل نے اس بار نا مجھے جفیاں ڈالی ہیں، تو اور ایسے ایسے. میں نے کہا آنٹی کدھر تھی؟ کہتی کہ آنٹی کچن میں تھی. تو پھر میں نے اپنی بیٹی پہ بھروسہ کیا اور نشان دیکھے، اس کی انگلی دیکھی، چوٹوں کا نشان. میں نے کہا میں نے نہیں اب چھوڑنا. میں نے ان کو بولا اگر آپ کے پیسے بنتے ہیں نا حق سچ کے، آپ لوکیشن نکالیں اکاؤنٹ پہ جتنے بھی سینڈ کیے ہیں، آپ میرے حساب سے میری تنخواہ کاٹ لیں، اور اگر آپ کے بنتے ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر نہیں بنتے تو آپ میرا حق مجھے دے دے یتیموں کا کھا کے. کہتے تم نے بچی چھوڑنی ہے کہ نہیں؟ پیچھے سے اس کی بیوی نے بڑی بچی اب آپ واپس لے گئی ہوں، جس بچی کے ساتھ غلط حرکات کرتے تھے. ہاں جی، اس کو میں
जब दोबारा इनके पास छोड़ने आ रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसका भी 1,00,000-1,500,000 नुकसान। छोड़ने आ रही थी, अब माँ है उसकी वाकई? बस इन्होंने मुझे ब्लैक में पर्चा करवाने धमकियाँ लगा रहे, तेरे ऊपर पर्चा करवाते हैं 5 लाख का, ये वो, मैं गरीब हूँ, करवा भी देंगे। ऐसे लोगों का क्या है, ऐसे लोगों का तो पैसा चलता है। हमारे जैसे कि सच बोल रहे होते हैं ना, तो फिर भी कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। इनका पेश है, इनका रिकॉर्ड है। देखो इनके तो 3 पर्चे हैं, इनके तो 4 पर्चे हैं, फिर वहाँ सामने हमारे रिकॉर्ड आ जाते हैं, वहाँ हम झूठे पड़ते हैं। लो जी, हमारे रिकॉर्ड देखते हैं, हमारी मजबूरियाँ नहीं देखते। इस वजह से मैं मजबूर होकर छोड़ने आ रही, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसका भी मैंने बरौंदी की। अब दूसरी दफ़ा जगह छोड़ के बच्ची मैंने वहाँ से 50,000 लेके तो मैंने गाड़ी का दी है। मुझे किस बात की सजा है, मैं भी माँ हूँ। वहाँ से मैंने अपनी बेटी को निकाला, दूसरी जगह मैंने 50,000 लेके तो अब छोड़ा है अपनी बच्ची को। वो 50 में से 30,000 मैंने गाड़ी का दिया है। अच्छा, अभी बेटी को कहीं और काम पे लगाया है? शोहर किधर है आपका? शोहर नहीं है, उसने मुझे तलाक दे दी। तो ये जो 9 माह का बच्चा है, ये उसी शोहर से है? नहीं, मैंने दूसरी शादी की है, वो भी बस ऐसी है, उसने भी छोड़ दिया, क्योंकि पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब है या वैसे मेरे नसीब में ही ये है। तो अब ये 9 माह का हमल आप कह रही हैं साथ लेके घूम रही हैं, और उसके बाद ये खजल ख्वारी जलालत, तो क्या कहना क्या चाहती हैं सोशल मीडिया पे आने का मैं मकसद? कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बेटियाँ मिल जाएंगी तो सबका भला, जितने भी पाकिस्तान में देख रहे हैं मेरी सपोर्ट करें, मदद करें। अगर मेरी बच्चियाँ मिल जाती हैं तो ठीक है, वरना मैं इतनी तंग हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं बस खुदकुशी कर लूँ। इससे आगे मेरा कोई कि मैं बच्चा पैदा करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सोने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे पास खुद का घर भी नहीं है। ऊपर से मेरा जो भी रिकॉर्ड है, लो जी ये अकेली औरत रहती है। अब देखो ना, इतना बड़ा मेरी बेटी है, मुझे नहीं मिल रही। मैंने तो थाने भी जाना है, कचहरी भी जाना है, अदालत भी, मैंने हर बंदे के सामने जाना है। जिनको खाना भी नहीं मिलता मैंने उनके भी पाँव में बैठना है, क्योंकि मेरी मजबूरी है। कल को ये कानून कहेगा इसके तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को देखें कि हमारी मजबूरियाँ देखें। बस यही है वज़ीर आला पंजाब, जितने भी मेरे हैं पाकिस्तान में मुसलमान बहन भाई, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरी बच्चियाँ मिल जाएं बस, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले कि मैं ऐसा कदम ना उठाऊं कि मैं इतनी मजबूर होकर खुदकुशी करूं। चलें, आपकी कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला आपको वो आपकी बेटी वापस करवा दे। अगर कोई देखने वाला, कोई साहिब हैसियत शख्स वो कहता है कि ये बेचारी मजबूर खातून है और मैं इसको घर में इस तरह का काम करवा दूं कि ये अपनी बेटियों की इज़्ज़तों को दाव पे ना लगाए, उनको लोगों के घरों में काम पे ना भेजे, और आप घर पे बैठ के कोई काम शाम कर लें, कोई अपना रोज़गार कर लें। मैं कर लूँगी, मुझे मंजूर है। मुझे को काम मिल जाए ना, मुझे को कहा ना कि ये बाथरूम भी साफ़ कर दे घर बैठी, तो मैं वो भी कर लूँगी। मेरे बच्चे के सीने में सुराख है, रात को सारी रात नहीं सोता। मेरे 2-2, 3-3 दिन बच्चे भूखे रहते हैं, तो मैं किनको बताऊँ? मैं किसी के आगे रो भी नहीं सकती। मेरी इज़्ज़त का सवाल है कि मैं रो के चंद पैसों के लिए अल्लाह के आगे दिन रात रोती हूँ कि या अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर, रहम कर। अरे वो देख लें, वो नन्ही कली जो अभी जवान होने लगी थी, उसको मसलने की कोशिश की गई। अब जब उसने घर जाके बताया तो एक मजबूर खातून जो रोज़गार के लिए छोड़ा हुआ था, उसने उस जगह से हटाया, किसी और जगह उसको बच्ची को भेज दिया। अब वहाँ पता नहीं कैसे लोग हैं, कौन है, क्या मामला है। जब तक वहाँ से कोई ना कोई बात निकलेगी तब कोई नया रास्ता ढूंढा जाएगा। तो देखने वाली ऑडियंस से मैं गुजारिश करूँगा कि यार अगर कोई साहिब हैसियत शख्स इनको कोई छोटा मोटा कोई रोज़गार को इस तरह का करवा दे कि ये बेचारी अपनी बेटियों की इज़्ज़त महफूज करके घर पे बिठा लें और छोटा मोटा काम कर लें और इनको कुछ सपोर्ट कर दिया जाए। और इस वक्त ये कहती हैं कि हमल के लिए जो मेरा बच्चा पैदा होने वाला है उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर क्या कहते हैं, ऑपरेट होना है या नॉर्मल? ऑपरेट होना है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास औलाद ना, मैं उसको ये बच्चा भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे की पैदाइश करवाए बच्चा भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे इस बच्चे की ज़रूरत है, लेकिन फिल वक्त नहीं कि मेरी मजबूरी की वजह से। आप अगर इनकी हेल्प करते हैं और आपके पास औलाद नहीं है तो आप इनकी कोई इतनी हेल्प कर दें, ये आपको बच्चा जो है ना वो गिफ्ट कर देंगी कि आप औलाद समझ के उसको पालें। वो कह रही हैं कि मेरे पास जो बच्चे हैं मैं पहले मुझसे नहीं पाले जा रहे, मैं आपको दे दूंगी। तो
اگر کسی صاحب اولاد کو کسی ایسے شخص کو جس کی اولاد نہیں ہے اور اس کو اولاد کی ضرورت ہے اور وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ اسکرین پہ دیے ہوئے ہمارے نمبر پہ رابطہ کرے، انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کو ان کا علاج بھی جو ہے نا وہ ہم کروا کے دیں گے اور اس کو یہ بچہ بھی لے کے دیں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔